Cosmo People, helping change. Celeb Rise, Talent Management and Grooming. Hi friends, I welcome you all to this morning for the session number 2। अभी हमने सेशन नंबर 1 किया और जिसमें हमने ये जाना कि पूरे दिन का एजेंडा क्या है, कौन से एक्सपर्ट्स कौन से सेशंस में आने वाले हैं और किस तरीके का नॉलेज यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं वो है सेशन नंबर 2 जिसका नाम है नेविगेटिंग द बॉलीवुड लैंडस्केप। इसके अंदर डिस्कवर द डायनामिक टेरेन ऑफ बॉलीवुड एज इंडस्ट्री वेटरन्स शेयर ट्रेंड्स challenges and pathways to success, gain invaluable insights into thriving within the heart of Indian cinema। ये सेशंस के लिए हमने जो गेस्ट को बुलाया है उनका नाम है अमित कुलकर्णी सर, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और लाइन प्रोड्यूसर है इन बॉलीवुड लगभग 25 साल से, और उन्होंने काफी बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और लाइन प्रोड्यूसर। तो चलिए वेलकम करते हैं अमित कुलकर्णी सर को। अमित कुलकर्णी सर, वेलकम टू द टिकट टू बॉलीवुड। थैंक यू। हमारे साथ दूसरे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो है दिलीप दळवी सर, जो विफा को रिप्रेजेंट करते हैं और वो ऑनरेबल सेक्रेटरी है वेस्टर्न इंडिया फिल्म्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। सो आई वेलकम दिलीप दळवी सर फॉर दिस सेशन, और दोनों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आपका अमूल्य टाइम देके इस सेशन में आप आए हो। ये सेशन में हम लोग जानेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का लैंडस्केप किस तरीके से है, बॉलीवुड इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, और जो नए एस्पिरेंट्स है जिन्हें अलग अलग सेगमेंट्स में इंडस्ट्री में काम करना है तो वो किस तरीके से काम करना चाहिए, ये इसके बारे में हम लोग ये सेशन में जानने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अमित कुलकर्णी सर से। सर, आप आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सो दैट हम लोग और ऑडियंस भी और आपके बारे में जान पाएंगे। अमित कुलकर्णी सर। जी, मैं पिछले 25 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लाइन प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की हैसियत से। बेसिकली फिल्म मेकिंग के 4 पिलर होते हैं: डायरेक्टर, कैमरामैन, आर्ट डायरेक्टर एंड द 4th पिलर इज प्रोड्यूसर।
तो प्रोड्यूसर कभी फील्ड पे काम नहीं करता, तो उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है। तो उसी हैसियत से मैं करीबन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की हैसियत से 7 सालों से और लाइन प्रोड्यूसर की हैसियत से 25 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके इंट्रोडक्शन के लिए। अभी मैं दिलीप दलवी सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सो दैट ऑडियंस और आपके बारे में जान पाएंगे। सर आपको अनम्यूट करना होगा। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है। हाँ बोलिए सर। हम हाँ सर, हेलो। हाँ सर। सर थोड़ा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए सो दैट हाँ, ऑडियंस जान पाएंगी। मैं दिलीप दलवी प्रोड्यूसर हूँ और वेस्ट इंडिया फिल्म टीवी प्रोड्यूसर एसोसिएशन का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे एसोसिएशन जो प्रोड्यूसर के लिए काम करती है और उस प्रोड्यूसर को पूरा हेल्प करती है, देश में प्रदेश में कहीं भी शूटिंग के लिए जाते हैं और उनको सेंसर और ये टाइटल जो है वो देने का काम हमारी एसोसिएशन करती है। थैंक यू सो मच सर आपके इंट्रोडक्शन के लिए। ये हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन किया है। अभी अभी हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक के बारे में जानेंगे। अभी के हाल फिलहाल जो सेशंस है या फिर अभी जो ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, अगर किसी भी नए इंसान को जिसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मैं पूछना चाहूंगा अमित कुलकर्णी सर से। जी, अभी यहाँ ऐसा है कि आपका बैकग्राउंड भले फिल्म इंडस्ट्री से ना हो, लेकिन आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको काम कहाँ पे करना है, मतलब आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करने चाहते हो। और उसी तरीके से सबसे पहले अगर हम एक ड्राइवर भी अपॉइंट करते हैं तो हम उससे पहले लाइसेंस पूछते हैं। तो अगर बॉलीवुड में आपको एंट्री करना है तो आपके पास किसी तरीके का कोई कोर्स या कोई एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपके पास स्टेज का एक्सपीरियंस हो सकता है, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया हुआ एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन आपको अगर टेक्नीशियन बनना है तो आपका सोर्स तो होना ही चाहिए। मतलब आपको शुरुआत जो करनी होगी वो किसी इंस्टीट्यूट से आपको पहले नॉलेज लेना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी। वो करते ही फिर आपको अप्रोच करना पड़ेगा हम जैसे एक्सपीरियंस लोगों के थ्रू। जैसे काफी सारे लोग प्रिफर करते हैं अपनी टीम में नए लड़कों को एक्सपीरियंस देने के लिए साथ में रखना। तो एक सोर्स वहां से आपका बनता है कि आप इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर आपके इंसाइट्स के लिए। दिलीप सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि कोई भी अगर प्रोड्यूसर बनना चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ सकते हैं और विफा से उनको क्या मदद मिल सकती है? कोई भी इंसान अगर जिसको प्रोड्यूसर फिल्म लाइन में बनना है वो बन सकते हैं। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको ये जरूरी जानना चाहिए कि इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ जहाँ पे जाके शूटिंग होती है, कहाँ कहाँ पे कौन सा खर्चा होता है और कौन से आर्टिस्ट के क्या रेट है, कौन से यूनियन है, कहाँ कहाँ पे लोकेशन रहते हैं, इनकी जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। सेंसर के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पब्लिसिटी पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब की जानकारी, टाइटल के लिए जानकारी जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है हमने एसोसिएशन में मेंबर हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी वो शूटिंग करने के बाद जब टाइटल का प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा नया आने वाला प्रोड्यूसर उसमें रुक जाता है, उसको तकलीफ हो जाती है। तो मेरी नया आने वाले प्रोड्यूसर को विनती है, आप वेस्ट इंडिया में अगर आप हमारे मेंबर बन जाएंगे तो हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। शूटिंग करने के टाइम क्या क्या करना चाहिए, टाइटल कैसा बनाना चाहिए, आपका पब्लिसिटी कैसा बनना चाहिए और पब्लिसिटी बनने के बाद आपको सेंसर के जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हर चीज हमारे एसोसिएशन के मेंबर होने से आपको पूरा जानकारी मिलेगा। धन्यवाद सर, आपने काफी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी। सर और एक जानना था कि जैसे आपने कहा कि प्रोड्यूसर्स को अगर प्रोड्यूसर बनना है तो विफा में अगर आप रजिस्टर करते हो
तो आपको जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है या जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसके लिए विफा जो है वो मदद करती है। तो अगर कोई प्रोड्यूसर को आपको कांटेक्ट करना है तो किस तरीके से कांटेक्ट कर पाए? सर हमारा ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जो जो भी चाहिए आप कैसे भी, आपका हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ बॉम्बे में आने की भी जरूरत नहीं, आप आपके घर में बैठ के आपका फॉर्म भर सकते हैं, हमारा बैंक अकाउंट उसके अंदर है, आप वहां से मेंबर बन सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए हमारा पूरा स्टाफ आपको सहयोग करता है। ओके सर, वंडरफुल वंडरफुल सर। अमित सर, मुझे आपसे सवाल पूछना था कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इसका एग्जैक्ट रोल क्या होता है, और अगर किसी को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनना है तो वो किस तरीके से अप्रोच करे और ये इंडस्ट्री में करियर बना पाए? नहीं, अभी यहाँ है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तो बहुत सीनियर पोस्ट हो गई। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का काम है एडमिनिस्ट्रेशन। फिल्म में जैसे मैंने पहले भी समझाया कि फिल्म में 4 पार्ट होते हैं। एक जो टेक्नीशियन है, सारे टेक्नीशियन को उनको अपने काम करने के लिए जो भी चाहिए वो अवेलेबल करके देना प्रोडक्शन का काम होता है। प्रोडक्शन टीम होती है, फिल्म बनती है 200, 250, 300 लोगों के साथ, तो 300 लोगों को संभालने के लिए 10 लोगों की प्रोडक्शन टीम होती है। तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तो कोई आया और इंडस्ट्री में बन गया, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। उसको स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोडक्शन रनर से, मतलब उस डिपार्टमेंट का हेड है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो उसे शुरुआत तो 100% करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन रनर, प्रोडक्शन मैनेजर, लाइन प्रोड्यूसर, और फिर जाके वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग जर्नी होगा, मतलब थ्रू आउट द करियर एक अलग अलग लेवल पे काम करके सारे लेवल पे कैसे। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी की एबिलिटी वो शुरू करते ही पता चल जाती है और उसको अपग्रेड किया जाता है। और कुछ लोग मैंने देखे जो मैंने करियर स्टार्ट किया प्रोडक्शन मैनेजर थे और आज 30 साल बाद भी प्रोडक्शन मैनेजर ही है। वो तो 100% डिपेंड करेगा, आपको एक बार प्लेटफॉर्म मिल गया है काम करने का, बट आप अपने आप को किस तरीके से प्रूव करते हो, आप किस तरीके से काम करते हो ताकि उसका फायदा पूरे फिल्म को हो या उस प्रोजेक्ट को हो। और वही आपके करियर के लिए सीढ़ी है, आप लोगों के लिए अच्छा काम करोगे तो वो आपको अच्छे पोस्ट पे लेके जाएगी। सर, एक सवाल इसके रिलेटेड था कि जैसे आपने कहा कि अलग अलग लेवल से आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन सकते हैं, क्या एक डेफिनेटली उसका जो कैंडिडेट है उसका भी एक परफॉर्मेंस मैटर करेगा, टैलेंट मैटर करेगा, डेडिकेशन और सिंसियरिटी मैटर करेगा, बट आपका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर ये जर्नी करनी है तो इसके लिए कितना ड्यूरेशन देना चाहिए, कितना ड्यूरेशन 5 लगेगा? साल तो कम से कम चाहिए। ओके ओके, कम से कम 5 साल, ये पूरा जर्नी तय करने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे। जी ग्रेट ग्रेट। दिलीप सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कोई भी नया प्रोड्यूसर है उसके लिए इनिशियली कौन सी दिक्कतों का सामना कर सकता है, या फिर कैसे डिफिकल्टीज उसको प्रोडक्शन के लिए आ सकती है, या फिर कोई एग्जांपल आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक सिनेरियो ऐसा हुआ था और यहाँ पे वो दिक्कत हमने इस हिसाब से रिजोल्यूशंस किए? देखिए इसमें क्या होता है, नया प्रोड्यूसर जब आता है ना, तो उनको इंडस्ट्री की कोई भी जानकारी नहीं रहती है। तो हमारा मतलब ये है कि हमारा प्रोड्यूसर आए, जब शूटिंग करने के पहला वो हमसे मिले, उसको इंडस्ट्री की क्या क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने एसोसिएशन का हमारा एक बुक बनाया है। वो बुक हमको उनको देते हैं और उनमें हमने उनको क्या क्या दिक्कत इंडस्ट्री में आने के पहले आती है उसका पूरा नॉलेज हम लोग उसको देते हैं। और उनको हम बताते हैं कि कौन से तरीके से आप काम कर रही है, कैमरे वाले से कौन सा कैमरा आपको यूज करना चाहिए, कौन सा लोकेशन जाना है, कौन से लोकेशन के रेट क्या रहते हैं, वो सब की जानकारी हम उनको देते हैं। और हमारा एक उनसे एक रिक्वेस्ट रहता है, अब जो भी काम करेंगे बिगर एग्रीमेंट किए हुए किसी से भी आप काम मदद करिए, क्योंकि आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है ना तो वो सॉल्व होने के लिए बहुत तकलीफ होते हैं, उसमें प्रोड्यूसर फंस जाते हैं। इतना बड़ा पैसा डालने के बाद भी प्रोजेक्ट आने के लिए उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। तो मेरे आने वाले से सबको रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं कि आप जो भी आप किसी से भी काम कर लीजिए, लेकिन एग्रीमेंट करके काम कीजिए। ओके, मतलब आपके पास एक हैंडबुक काइंड ऑफ थिंग है जो मैनुअल के हिसाब से प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हाँ हाँ, यस सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
सर अमित सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी अगर कोई नए एस्पिरेंट्स है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ प्रोडक्शन में, लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का काम रहता है पूरे मैनेजमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो व्हाट इज फिल्म मेकिंग है ना, अगर हाँ, तुम्हें फिल्म मेकिंग सीखनी है, जैसे दलवी साहब ने भी कहा, या किसी को प्रोड्यूसर बनना है, तो मैं उस सवाल का एक बार मेरी तरीके से थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो बंदा फिल्म बनाना चाहता है उसे सबसे पहले फिल्म मेकिंग क्या है वो पता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मिस गाइड करके आदमी को फंसा देते हैं। तो एसोसिएशन एकमात्र अच्छी उसके लिए जगह है जहाँ पे उसको पता चले कि फिल्म मेकिंग क्या है। वो अगर फिल्म मेकिंग समझ गया तो ही आगे इस लाइन में उसके लिए अच्छा फ्यूचर है। सॉरी, अब आप कंटिन्यू कीजिए आपका सवाल। राइट। सर जैसे आपने भी कहा और दलवी सर ने भी कहा, और थोड़ा सा मुझे एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि आपने कहा कि मिस गाइड होता है या फिर गलत इंफॉर्मेशन के कारण लोग फंसते हैं, और एक आउटसाइडर अगर बॉलीवुड का है तो वो थोड़ा सा झिझकता भी है कि इंडस्ट्री में कैसे मैं अप्रोच करूं, किससे मिलूं, क्या वो लेजिट है या फिर मैं मुझे कुछ फंसाया तो नहीं जा रहा है। ये सारे डाउट्स होते हैं किसी को भी, अगर कोई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो केस में जैसे कि विफा है, कि हमें पता है कि विफा लेजिट इंस्टीट्यूशन है जो स्पेसिफिकली प्रोड्यूसर्स को मदद करती है ये सारी चीजों के लिए। तो उस तरीके से रास्ते क्या क्या हो सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर करियर करना है तो, अमित सर? अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अगर आपको करियर करना है, लेकिन फिर भी तो शुरुआत वही है कि आदमी पहले ये तो डिसाइड करता है कि मुझे बॉलीवुड में करियर करना है या मुझे रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री करियर करना है। लेकिन एक बार उसने डिसाइड कर लिया तो उसको ये भी डिसाइड करना जरूरी है कि मुझे किस सेक्शन में या कहाँ पे काम करना है। जैसे मुझे मेकअप में काम करना है, या मुझे हेयर में काम करना है, या मुझे आर्ट में काम करना है, तो वो पहले जैसे वो डिसाइड करेगा। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं ना, सबसे पहले तो किसी जो कोई बॉलीवुड में काम कर रहा है या कोई बैक, हम जिसे गॉडफादर कहते हैं, या बैकग्राउंड कोई हो, तो वो लोग ज्यादा आना प्रीफर करते हैं क्योंकि उन्हें कनेक्शन है। लेकिन जिनका बॉलीवुड से किसी तरीके से कोई कनेक्शन नहीं है, उन्होंने पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कहाँ पे करियर करना है। उन्होंने एक बार वो डिसाइड कर लिया तो फिर वही एक्सपीरियंस लोगों से मिलके मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, और उनके साथ जुड़ के ही वो यहाँ पे एंटर कर सकता है। मतलब अभी तक बॉलीवुड में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है कि जो कोई एडवर्टाइज आपको दे कि भाई कौन मेकअप में इंटरेस्टेड है और आ जाओ और यहाँ पे काम करो। ऐसे 100% हुआ नहीं और फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो आपको आपके टैलेंट के साथ ही यहाँ पे आना पड़ेगा। एग्जैक्टली। दरवी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं या फिर मिस्टेक्स है जिसको अवॉइड करना चाहिए एक नए प्रोड्यूसर ने? प्रोड्यूसर को तो पहला इंडस्ट्री में आने के पहला इंडस्ट्री में जो भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उससे मिलना चाहिए। उसके बगैर उन्होंने कहीं भी पैसा नहीं डालना चाहिए। क्यों क्या होता है कि कभी कभी जो आदमी उनको मिलता है वो इंडस्ट्री का आदमी है या नहीं है उनको पता नहीं रहता है। दूसरी चीज, जो भी आदमी को आप काम देंगे वो आदमी भी कोई ना कोई एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है। कि हर हर इसका अपने पास एसोसिएशन है, मतलब आर्टिस्ट एसोसिएशन है, टेक्नीशियन एसोसिएशन है। आप उनके मेंबर को लेके काम कीजिए तो आपको तकलीफ नहीं होगी। कि नया कोई आदमी आता है जिसको इंडस्ट्री मालूम नहीं होती है, खाली वो आपको बहुत मिलाता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा करेगा तो ये बेचा जाता है, वैसा करूंगा तो वो बेचा जाता है, लेकिन वो चीज होती नहीं है। प्रोड्यूसर उसमें पैसा डाल देता है और बाद में प्रोड्यूसर ढूंढते बैठा, अभी ये मैं किधर चीज तो मैंने बनाया लेकिन बेचू कहाँ पे, और तब तक वो आदमी से मिलके वो आदमी भाग जाता है। एग्जैक्टली। मतलब काफी सारे दिक्कतें आती है अगर आप एक पूरी इंफॉर्मेशन एक लेजिट इंस्टीट्यूट से अगर लेते हो तो आपके फंसने के चांसेस कम होते हैं, और फिनेंशियल जो भी लॉसेस है या, यस सर, उससे आदमी बच जाता है। एग्जैक्टली। अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, प्रॉपर गाइडलाइंस हो, अगर आप सही तरीके से सही लोगों के साथ जुड़ोगे तो आप डेफिनेटली बॉलीवुड में आपका करियर एस्टेब्लिश कर सकते हो। दिलीप सर, एक जानना था कि अगर सपोज इन केस ऐसा कुछ होता है कि
फिनेंशियली अगर किसी को कुछ धोखा दिया जाता है या फंसाया जाता है, तो उस केस में लीगल एंटिटीज का रोल कैसे हो सकता है, या फिर विफा उसके लिए कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और आपको बताने में मेरे को बहुत खुशी है कि वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ये ऐसी एक ही एसोसिएशन है जिसमें डिस्प्यूट की हमारे खुद की कमेटी है। और कम से कम हमारे पास अगर 100 मेंबर आ जाएंगे तो हमारे एसोसिएशन का आज तक का रिकॉर्ड है 90 लोग के केस हम लोग सामने मिलके जुल के ही खत्म करते हैं। अगर उससे भी नहीं हो जाएगा तो हम उनको कोर्ट में जाने का सलाह देता है। लेकिन कोर्ट का भी ऑर्डर ऐसा है, जब तक आपको अगर कोई तकलीफ हो इंडस्ट्री में तो आप आपके एसोसिएशन के पास पहला जाइए। अगर एसोसिएशन ने आपको सहयोग नहीं दिया तो आप हमारे पास आइए। तो ये हमारे वेस्ट इंडिया तो पहले से ही हमारे मेंबर के लिए ये सुविधा ही कर दी है कि जिसको भी तकलीफ होगा, जिसको पैसा दिया नहीं होगा या कोई चैनल ने पैसा नहीं दिया होगा, वो आप हमारे पास आइए। हम उनको बुला के सहयोग करके वो उसको खत्म कर देते हैं। 99 तक का हम लोग उसको खत्म कर देते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मतलब आपको पूरी तरीके से सहायता की जाती है। विफा जो है वो स्पेसिफिकली प्रोड्यूसर्स का जो भी रिलेटेड इश्यूज है वो रिजॉल्व करती है। तो जो भी एस्पिरेंट प्रोड्यूसर्स है या फिर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आपके यहाँ से उनको भी गाइडेंस मिल सकता है और प्रॉपरली उनका करियर आगे वो लेके जा सकता है। आमिर सर, मैं आपके तरफ आना चाहूंगा। आपको ये पूछना था कि अभी तो हमने जनरलाइज एक डिस्कशन किया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, किस लेवल से कैसे जाना चाहिए, बट सर इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि मुझे डायरेक्शन करना है, ओके, तो मैं एक्चुअली कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे शुरुआत करूं, मेरे पास कौन सी चीजें होनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि आप सीखिए पहले इंस्टीट्यूट से, पहले टेक्निकल नॉलेज लीजिए और फिर आप अप्रोच कीजिए। तो मुझे वो जर्नी जानना है कि मैंने नॉलेज ले लिया, मुझे स्किल्स आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि मैं इंस्टीट्यूट से सीख के आगे जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ से मेरा जर्नी किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूँ? यस, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आपने एक बार यहाँ से कुछ एजुकेशन कंप्लीट कर रही है, जैसे आप बोल रहे हो रिमर, तो जहाँ से आपने पास आउट किया वहीं से आपको पहली तो सोर्सेज दिया जाता है। ये एक हो गया। दूसरा, आप जिस वक्त और जिस मतलब पीरियड में सीख रहे हो उसी बीच आपको लिंक लगा के रखनी पड़ेगी कि मैं बॉलीवुड में काम करने वाले किसी भी डिपार्टमेंट के किसी आदमी को जान सकता हूँ क्या, या उसे मिल सकता हूँ क्या। ये बेसिकली ऐसा है कि इंडस्ट्री एक बार आपने सीख भी लिया तो उसी पे बिलीव करती है कि आपको कोई रिकमेंड करे, या आप एटलीस्ट जाके, अगर आपने जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर का कोर्स कर लिया आपने, तो आपको जाके किसी डायरेक्टर को मिलना पड़ेगा या तो आपको प्रोडक्शन को मिलना पड़ेगा। फिर सिर्फ कैमरा के सामने इसको काम दो, ये प्रोडक्शन नहीं बोल सकती, क्योंकि वो थोड़ा सा उस रोल की रिक्वायरमेंट और डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी होता है। उसके अलावा बाकी हर डिपार्टमेंट में हम खुद रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ से इसने ये कोर्स किया है, या इसको ये काम आता है, या इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है बट बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो 101% उसको काम प्रोडक्शन दिला सकती है। ओके, मतलब हम लोग धीरे धीरे एक अप्रोच कर सकते हैं। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जैसे कि नॉर्मली ग्रेजुएशन होने के बाद या एकेडमिक्स पढ़ाई करने के बाद अगर हम लोग कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो इंटर्नशिप से चालू होता है। तो यहाँ पे भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या इंटर्नशिप होता है, और होता है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इंटर्नशिप के लिए तो आपको कुछ वही इंस्टीट्यूट भेजती है जहां से आप पास आउट करते हैं। विस्लिंग वुड जैसे सुभाष घई की जो इंस्टीट्यूट है, वहां पे आपको बाइज्जत पास आउट होते एक फिल्म बनाने के लिए कहा जाता है, सारे डिपार्टमेंट को मिलके। मतलब उस ईयर के जो जितने न्यू कमर्स या जितने स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं वो एक फिल्म बनाते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे नासिक से है, शशांक खेतान, जो कि आज बड़े डायरेक्टर है। तो शशांक जैसे पास आउट होके निकले तो उनको बाइज्जत सब्जेक्ट के साथ सारा उनकी इंस्टीट्यूट ने दिया, उस पे उन्होंने एक छोटी सी फिल्म बनाई
और विस्लिंग ने उनको नसीर जी दिए थे एक्टर के तौर पे, कि मतलब एक्टर तो वो प्रोवाइड करते ना, तो नए लड़कों के साथ बाकी कोई काम नहीं करेगा। और उसी फिल्म को लेके, उसी फिल्म को दिखा के धर्मा के साथ शशांक 4 बड़ी फिल्में कर चुके हैं। तो बेसिक तौर पे तो आपको इंस्टीट्यूट ही एक प्लेटफॉर्म देती है, इंटर्नशिप करने का हो चाहे एक छोटी फिल्म बनाने का हो। एग्जैक्टली काफी इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर आपको करियर करना है तो आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पास आउट हुई है तो सारी इंफॉर्मेशन और स्किल्स के साथ अगर आप तैयारी करके जाओगे तो आप इजीली सामना कर पाओगे जो भी चैलेंजेस आप इंडस्ट्री में फेस करोगे ये उसके। सारे न्यू कमर्स है ना, कहीं इधर उधर भटके नहीं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। मेरी नजर में, या राजेश जी भी, दिलीप जी भी इतने सीनियर है, तो हमारी नजर में 80% लोग ऐसे हैं जो कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस से आए। लेकिन ये लोग भटके नहीं, जो सुन रहे हैं, जो करियर करना चाहते हैं, इसलिए हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। बट ये हम उन्हें, मुझे भी अप्रोच करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो हर जगह डिग्री लेके आए, लेकिन फिर उन्हें बहुत बेसिक यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। जैसे मेकअप आर्टिस्ट है, वो भी जरूरी नहीं कि वो डिग्री लेके उसको सिखाएगा। मेकअप आर्टिस्ट जरूर मेकअप सिखाएंगे, लेकिन आपको सोर्स ढूंढना पड़ेगा उस तक पहुंचने का। तो अगर डिग्री से 1 साल में होता है तो थेरी में, मतलब आप किसी मेकअप आर्टिस्ट के साथ एक बंदा 2 महीने के लिए चला जाए तो वो सीख सकता है। जरूरी नहीं कि आप 1 साल का डिग्री वहां पे करो, लेकिन फिर आपको वही है, कहीं तो सोर्स ढूंढना पड़ेगा। और सबसे पहले अभी क्या है, मुझे लगता है सेशन खत्म होने पे है। पहले रीमा, मैं तुम्हें थैंक्स कहूंगा कि तुमने मुझे बुलाया, इवन दलवी साहब को बुलाया। लेकिन हमें ऐसे ही कोई, जैसे कॉस्मो पीपल तुम्हारी फर्म है, ये फर्म के थ्रू भी लोग अगर हमें अप्रोच करते हैं, या हमें ही नहीं, आज सेशन में काफी लोग हैं, मैं सबके बारे में जानता नहीं, लेकिन सेशन में किसी तरीके से कास्टिंग के लोग हैं जो मैंने अभी देखा मेल में, सेशन में काफी अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो बेसिकली तुम्हारी जैसी काफी सारी फर्म होनी चाहिए, जो फर्म के थ्रू वो लोग हमें अप्रोच करें, हमें पता चले कि इन्हें 101% यहाँ पे करियर करना है, और यही उन्हीं के लिए प्लेटफॉर्म है। तुम्हारी जैसी कुछ और अच्छी फर्म आए, तुम बड़े लेवल पे काम करो, तुम्हारे थ्रू लोग हमारे तक आए, हमें पता चले कि यार ये किसी ऐसी संस्था के थ्रू आ रहा है जहाँ पे बॉलीवुड में करियर का गाइडेंस मिल रहा है, तो उन्हें गाइड करना हमें और आसान हो जाएगा कि इसे करियर ही 101% करना है। मैं और ये 25 साल काम करने के बाद लोगों को पूछते तो नहीं फिरेंगे कि तुम बॉलीवुड में करियर करना चाहते हो या बॉलीवुड में काम करना चाहते हो। बट जो बंदा ऑफिशियली तुम्हारी और तुम्हारी जैसी कोई संस्थाओं के थ्रू आएगा, तो उन्हें हम 101% गाइड करेंगे। ग्रेट इनसाइट सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप दोनों ने टाइम दिया है इसके लिए और आपने अप्रिशिएट किया। हमारा प्रयास भी यही है कि जो न्यू कमर्स है, काफी सारे मिथ्स है सर मार्केट में बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में। अगर किसी को करियर करना है तो एक प्रॉपर जगह नहीं है, रिसोर्स नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे उनको एक लेजिट तरीके से एक्चुअल इंडस्ट्री लोगों से इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो उसी के लिए हमने ये सारी चीजें प्लान की कि हम लोगों को अभी ये प्रयास करना जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन हम लोग उनके पास लेके जाए कि जो सीरियसली इसमें करियर करना चाहते हैं। दलवी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा इन रिगार्डिंग कि अभी फाइनेंशियली थोड़ा सा बात करते हैं 2-2 मिनट के लिए कि सर अगर प्रोड्यूसर को अगर बॉलीवुड में फिल्म प्रोड्यूस करना है एक काइंड ऑफ मीडियम काइंड ऑफ बजट का जो इंडिया में शूट होगा, तो एक अप्रोक्सीमेशन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? सर इन्वेस्टमेंट इसमें ऐसी है, वो हर प्रोजेक्ट के ऊपर फिक्स हो जाती है। वो बजट बता नहीं सकते कि बजट कैसा है, जो आपका प्रोजेक्ट कौन सा इसमें जा रहा है उसके ऊपर वो बजट होता है। लेकिन कम बजट से बड़े बजट तक आदमी फिल्म बना सकते हैं, तो उसका हिसाब से उसको करना चाहिए। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहला उसको वही सोचना चाहिए कि अपन कौन से प्रोजेक्ट पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि इन्वेस्टमेंट छोटे से होती है और बड़े तक जाती है। तो छोटे इन्वेस्टमेंट में भी कितना तक करना है वो प्रोड्यूसर को ही उसको फिक्स करना पड़ेगा। ओके, मतलब एग्जैक्टली नंबर हम लोग अभी नहीं बात कर सकते कि एक्स अमाउंट लग सकती है। डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की प्रोजेक्ट हाँ स्केल सर, क्या है। इसमें एक बात मैं नहीं कर सकता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट में वो फिल्म बनाना है, उसको ही मालूम पड़ेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट छोटा होगा तो वो बढ़ेगा 5 लाख में बोलेगा बनेगा, लेकिन कोई वही प्रोजेक्ट बाद में 10 लाख में भी जा सकता है। क्यों? जैसा लोकेशन के ऊपर जाते हैं, जैसा उनका शूटिंग का लोकेशन आगे आगे बढ़ के जाता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि अब बजट बढ़ रहा है।
तो वो बजट पहला फिक्स होना बहुत मुश्किल है फिल्म के लिए। लेकिन मेरे को और एक खुशी है कि आपने ये जो सेक्शन रखा है ये बहुत अच्छा सेक्शन है कि मेरे को एक ऐसा सेक्शन रखने वाले एसोसिएशन की जरूरत है कि लोगों इससे बच जाएंगे। जो फंसने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से इससे आगे आएंगे, वो फंसेंगे नहीं। ऐसा प्रोजेक्ट आप जरूर करना चाहिए आप लोगों ने, और हम लोग की जगह का ऐसा सहयोग देना चाहिए। डेफिनेटली सर, आप जैसे लोगों का अगर हमारे साथ सहकार्य रहेगा तो हम लोग ये सारी जानकारी जो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आप दोनों ने टाइम दिया, आपका अमूल्य व्यय दिया, और आपने जो भी इंसाइट्स या आपका नॉलेज शेयर किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद ऑडियंस की तरफ से भी और कॉस्मो पीपल और सेलेब्राइज की तरफ से भी। अभी सिर्फ सम अप स्टेटमेंट लेना चाहता हूँ आप दोनों से। अगर किसी को बॉलीवुड में करियर करना है तो इस चीज को लेकर अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्टली ऐसे कोई नाम दे सकते हो कि इस चीज के लिए ये इंस्टीट्यूट, इस चीज के लिए ये इंस्टीट्यूट है, इस चीज के लिए ये इंस्टीट्यूट है? ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली कि ये ब्रांडिंग हो सकता है या अलग अलग ब्रांड्स के नाम हम लोग लेंगे, बट ये काफी जरूरी है कि उनको रिसोर्स पता चले जो करियर करना मैंने आपको बताया सर, पहला ही बताया कि देखिए ये इंडस्ट्री में आपको आना है तो एक ध्यान में रखिए हर चीज की एक एक एसोसिएशन है, आप उनके पहले मेंबर बनिए और उनके जरिए जहाँ भी आपको जाना है जाइए तो वो बहुत इजी हो जाएगा। और उनको जब भी आप उसके एसोसिएशन के मेंबर होगे तो उनको पूछ लीजिए मेरे को आगे पढ़ने के लिए, आप एसोसिएशन में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये एकदम इजी है सब लोगों के लिए। एग्जैक्टली अमित सर। नहीं, करेक्ट वे है ये, एसोसिएशन एग्जैक्टली बता सकेगा कि कहाँ पे आपको जाना चाहिए। काफी सारे इंस्टीट्यूट है, उसमें भी काफी सारे लोग हैं जो जेन्युइन है, कुछ नहीं है, तो एसोसिएशन के थ्रू ही बेस्ट आपको पता चलेगा। आपको एसोसिएशन का मेंबर होके ही एसोसिएशन को पूछना ज्यादा ठीक रहेगा कि मुझे अगर मैं भी मेंबर भी आपका बन चुका और मुझे करियर भी करना है तो मैं किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूं। ओके, थैंक यू सो मच। मैं दोनों गेस्ट को आभार मानता हूँ, दोनों गेस्ट का, कि आपने समय दिया और काफी सारी जानकारी हम लोगों ने कोशिश की कि इतने टाइट समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाए। अगर इन फ्यूचर भी हम लोगों को अगर कुछ एक्सक्लूसिव सेशन स्पेसिफिकली करना चाहे तो हम डेफिनेटली आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे और हम लोग कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक वाइज सेशन करेंगे, इसकी मैं गुजारिश करूंगा और हम लोग आपको डेफिनेटली इन फ्यूचर कांटेक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस अ टाइम। थैंक यू सो मच सर। हम लोग सेशन यहाँ पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच। Cosmo People, helping change. Celeb Rise.